हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दिस इज़ खुशबू जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी खास रहने वाला है। आज का वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट्स वेरी टफ, आई नो दैट, एंड फॉर द स्टडीज़ इट्स रियली टफ। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ अबाउट द कंसिस्टेंसी। किस तरह से आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है और अपनी पढ़ाई को कैसे अच्छे से करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसिस्टेंसी consistency means something which stay the same, which is impossible for the human being because ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जो हमें वो चेंज में आना ही पड़ता है, राइट। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना विच इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं हो सकती। बट कुछ चीज़ों के लिए कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। एनी हाउ यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो तो आप अपने गोल से दूर होते जाते हो। ठीक है, तो आपको फॉर द करियर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। फॉर द स्टडी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो पूरा देखना। आई नो ये वीडियो लंबा हो सकता है बट कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे सीएस हम लोग करते हैं तो हम कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, तभी आज आप प्रोफेशनल तक पहुंच पाए हो, तभी आप एग्जीक्यूटिव तक पहुंच पाए हो, राइट। तो ये कंसिस्टेंसी ऐसे ही आपको कंटिन्यू करनी है और सीएस फाइनल को आपको निकालना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सीएस स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि वो कंसिस्टेंस रहना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू वंस, मैं बोल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट tip I would like to give that don't attempt to cram all the study at a one session. This is the biggest mistake. What you do, आप क्या करते हो, एक साथ सारा कुछ पढ़ लेते हो। डिवाइड इनटू द सेशंस, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल, जब भी आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करते हो, डू द session wise timetable. Prepare your timetable in a session wise so that in a one sitting you have to complete this subject, second sitting you have to complete this subject, and third sitting you have to complete this session, this subject. I will prefer to advise you that for the all groups, I would like to say that at least 3 session is must for all groups, and for the one at least 2 session, and for the 2 at least 3 session, right। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो it will fetch your great marks, so you can study in the session. Second, I want to say that plan your study before your study। means normally क्या होता है, स्टूडेंट्स ने बुक्स हाथ में ली एंड दे विल स्टार्ट देयर स्टडी एंड देयर इज नो प्लानिंग कि आज हमें कितना करना है, क्या करना है, नथिंग। और ये आप करने से आप खुद का ही लॉस कर रहे हो। सो बिफोर स्टार्टिंग योर स्टडी यू शुड गिव अ टाइम टू प्लान योर स्टडी प्लान, टू प्लान योर स्टडी। ओके, सो गिव द टाइम। एक हफ्ते का आप स्टडी प्लान बना दो। एंड ये जो स्टडी प्लान होता है ये आपको कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि सबका जो यहाँ पे बताने का जो नज़रिया होता है वो काफ़ी अलग होता है। सो आई विल से दैट आप खुद ही अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओ। मैंने जैसे आपको बोला था मैं भी आपको दूंगी, मैं अगर आपको दूंगी तो प्लीज़ आप उस टाइम टेबल में भी चेंज करना, क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को जाके पर्सनली नहीं बता सकती कि उसको क्या चेंज करना है और क्या नहीं, क्योंकि उन्हें ही पता है कि उनका कहाँ तक कोर्स हो चुका है। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो, राइट। थर्ड है स्टडी एट द सेम टाइम। मैम स्टडी एट द सेम टाइम आप क्या बोल रहे हो, इज इट पॉसिबल? कुछ काम आ गया, मम्मा ने कुछ बोल दिया ये करो, पापा ने बोल दिया ये मार्केट जाओ, इज इट पॉसिबल टू स्टडी एट द सेम टाइम? नो मैम, इट विल नॉट। सो उसका आंसर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में देना चाहूँगी। अगर आप सेम टाइम में स्टडी नहीं करते हो तो इट इज़ वेरी टफ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, हम एक ही काम को एक टाइम पे करते हैं और वो करते ही रहते हैं।
जब आप पढ़ाई में ब्रेक लेते हो विद एनी रीजंस, मैं कोई रीज़न यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि सबके अलग रीजंस है, विद एनी रीजंस अगर आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे नहीं कर पाते हो तो दैट विल ब्रेक योर कंसिस्टेंसी, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप जैसे मैंने आपको बोला कि सेम टाइम पे यू हैव टू स्टडी, तो ये कैसे होगा? क्यों? ब्रेकफास्ट हम टाइम पे करते हैं, लंच हम टाइम पे करते हैं और डिनर भी हम टाइम पे करते हैं। जब अगर वो आप टाइम पे नहीं करते हो तो आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये क्या है, आप वैसे ही अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि अगर मैं ये टाइम पे पढ़ूंगा नहीं या पढ़ूंगी नहीं तो मेरा माइंड यहाँ पे गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार करो, क्योंकि अपना माइंड, आप इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो सिर्फ आपके हाथ में है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसको रिमोट कंट्रोल को किस तरह से आपको चलाना है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। अब whenever you prepare your timetable, start with the exemption subject means what? आपको क्या करना है, हर ग्रुप में से एक ऐसा सब्जेक्ट रखना है विच गिव्स यू एग्जिबिशन, मीन्स आपको चाहिए, ठीक है, आपको मतलब वो दे सकता है एग्जिबिशन। तो प्रिपेयर योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू दैट एग्जिबिशन सब्जेक्ट, जिसमें आप फोकस कर पाओ एग्जिबिशन लाने में, ठीक है। तो व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल और आई कैन से स्टडी प्लान, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट विच गिव्स यू एग्जिबिशन इन दैट ग्रुप। सो आपका ग्रुप निकलना काफ़ी क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट, जो ये लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो एग्जिबिशन के लिए सब्जेक्ट्स को नहीं रख पाते, राइट। अब मैं आपको ये भी एक बात बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हो प्लान, द फिफ्थ टिप इज, जब भी आप प्रिपेयर करते हो प्लानिंग के लिए, स्टडी प्लान के लिए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फॉलो नहीं करना। फॉलो नहीं करना मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी क्या हो गई? ब्रेक हो गई। बिगेस्ट मिस्टेक। थोड़ा ही पढ़ो। जैसे हम लोग कभी खाना वाना नहीं खाते हैं तो मम्मा बोलती थोड़ा सा खा लो, बाद में बाकी खा लेना, तो थोड़ा सा खा के भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसी तरीके से पढ़ाई भी है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। चलो आपको नहीं टाइम मिल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कर लोगे तो दिमाग पे वो एक रहेगा कि चलो थोड़ा तो पढ़ा, क्योंकि माइंड आपका वर्क करना चाहिए। वो सेम टाइमिंग पे आपका अगर माइंड वर्क नहीं करेगा ना तो फिर वो लेजीनेस फिर से क्रिएट हो जाएगी। तो कोशिश करो, अगर आप उस टाइम पे कुछ कारण की वजह से, कोई रीज़न की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ लो और फिर आप अपना काम कर लो। ये तो कर सकते हो ना, जहाँ आप 2 घंटे पढ़ रहे हो आप 15-20 मिनट दे दो, क्या पता आपकी 2-3 कंसेप्ट हो जाए उसमें। तो लॉस मत करो, ऐसे नहीं अरे 10 मिनट बाद तो मुझे जाना ही है ना, तो कुछ वीडियो देख लो 10 मिनट बाद आपको अगर जाना है तो एटलीस्ट आप पढ़ाई में थोड़ा वो 10 मिनट दे दो। मेरा कहना ये है, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट योर डे विद द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। वाई? बिकॉज हम लोग कैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, तो फ्रेश जब हम लोग होते हैं तो हमारी जो टफ चीज़ें होती है, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है वो जल्दी दिमाग में जाती है। जैसे आई कैन से IT सब्जेक्ट इज़ नॉट टफ बट इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, राइट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा हमको मतलब समझना फिर उसको लिखना इज़ वेरी टफ, तो वो आप मॉर्निंग में कर लो। कंपनी लॉ इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट बट इट इज़ अ लेंथी सब्जेक्ट। उसको समझना, केस लॉ स्टडी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो 3-4 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको लिखना दैट इज़ वेरी टफ। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको हर वीडियो में कहती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। जो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता है उनको यहाँ पे दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं और वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला भी यही काम है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस जरूर करो ताकि आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाए, राइट। अब उसके बाद में सबसे जो मिस्टेक एक स्टूडेंट की होती है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। रिव्यू योर परफॉर्मेंस एवरी वीक, यू हैव टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस। वाई? बिकॉज यू विल नो दैट कि आपकी पोजीशन अभी कहाँ पे है। आप लोग क्या करते हो, ये थोड़ा सा गैप आया फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हो, फिर गैप आया फिर से स्टार्टिंग से, अरे कितनी बार स्टार्ट करोगे, कभी तो एंड करना पड़ेगा ना उसका।
अभी तक कोर्स नहीं हुआ, अभी तक आप कर क्या रहे हो, कोर्स क्यों नहीं हुआ आपका, रीज़न ढूंढो उसके पीछे का, कि किन कारणों की वजह से मेरा कोर्स नहीं हो पा रहा है। या तो मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, या मुझे समझ रहा है बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो एक दिमाग में मेरे जो हो रहा है और जो पेपर में पूछ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब क्वेश्चन को समझ में आ जाता है आपको, पर उसमें क्या क्या लिखूं और क्या क्या छोड़ूं वही आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इस पे थोड़ा काम करो और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको रेट करो, रेटिंग दो उसको, ठीक है, कि कितनी 10 में से आपको कितना मिलना चाहिए मार्क्स, राइट। उसके बाद में सबसे कंसिस्टेंसी का एक और कारण है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कोई भी फॉर्म में हो सकता है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस को डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि सभी के अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है, कोई सोशल मीडिया से, कोई किससे, कोई किससे। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसको अवॉइड करो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन अगर आपकी लाइफ में रहा तो आपका ये जो गोल है CS बनने का वो काफ़ी दूर चला जाएगा। और गाइज ये फॉर द ओल स्टूडेंट लास्ट अटेम्प्ट है, उसे वाइजली यूज़ करो, पूरी जान लगा दो इसे पास करने में, ताकि आने वाला जो साल हो उसमें आप या तो जॉब कर सको या फिर प्रैक्टिस कर सको एज अ CS, नॉट एज अ स्टूडेंट वही घिसी-पिटी लाइफ आपकी चले। सो टाइम बहुत कम है, प्लीज़ स्टडी वेल, यूज़ योर अटेम्प्ट वाइजली। इंस्टीट्यूट ने आपको बार बार मौका दिया है, अब आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट और लास्ट चांस ये समझ के आप अच्छे से पढ़ाई करके इसको निकाल दो। ओके, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट यूज स्टडी ग्रुप वाइजली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप की लिंक देखते ही झपट पड़ते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और चलो आपने ज्वाइन भी कर लिया और वहाँ पे आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो या खुद को भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ग्रुप पे, कोई किसी को अपने ओपिनियन पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। एक स्टडी ग्रुप आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकता है। स्टडी ग्रुप तो उसी के लिए होता है जहाँ आपको ऐसे मतलब वो आपको कई फॉर्म में हेल्प कर सके, जैसे स्टडी फॉर्म में हो या किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। पर अगर आप वो चीज़ों को लोगे ही नहीं, आप खुद की अपनी करोगे, तो नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, स्टडी ग्रुप में रहो बट डेकोरम मेंटेन करो, ज़्यादा डिस्कशन ओवर मत करो कि सामने वाले को भी प्रॉब्लम हो और आप खुद प्रॉब्लम में फंसो और वही सारी बातें आपके दिमाग में घूमे और फिर आप पढ़ाई से फिर से डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपका ध्यान तो वो ग्रुप की बातों पे रहेगा ना। अब अच्छा उसने ये रिप्लाई किया तो मुझे ये रिप्लाई करना है, फिर वो ये करेगा, फिर आप और 4 करोगे। तो बेटर है अवॉइड दिस, प्लीज़ अवॉइड। ऐसा कुछ भी मत करो ग्रुप पे जिससे आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो। फोकस ऑन स्टडी ओनली। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से, जिसने भी अभी तक हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, प्लीज़ मेक श्योर ऐड अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स ऐड कैसे करोगे, जस्ट आप एक पेपर पे सारे अमेंडमेंट्स लिखो और अटैच कर दो, और जहाँ जहाँ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है यूज स्टिकी नोट्स फॉर दैट अमेंडमेंट्स और वहाँ स्टिक कर दो, आपका काम खत्म। डोंट स्टार्ट टू प्रिपेयर अ न्यू नोट्स और आई कैन से न्यू हैंड रिटन नोट्स फॉर दिस अटेम्प्ट, डोंट डू दैट, राइट। तो ये आज का जो वीडियो था, मैंने उसमें आपको 10 बातें बताई। फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ कि फर्स्ट मैंने आपको बोला कि डोंट अटेम्प्ट टू स्टडी इन अ वन सेशन, डिवाइड इनटू 3 or 4. Second, I would like to say, plan your study. Whenever you start your study, then you have first you have to plan your study. Third, I would like to say that study at the same time. And fourth, I would like to say for each timetable, मतलब whenever you start a study, prepare the timetable according to your exemption subject, means जिसमें आपको exemption लाना है उस subject को ध्यान रखते हुए you have to prepare your timetable, right? And fifth, never ignore your टाइम टेबल। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम के लिए पढ़ो, बट स्टिक टू द टाइम टेबल, ठीक है। सिक्स्थ एडवाइस आई वुड लाइक टू से, स्टार्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट योर डे। बिकॉज यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम सो मच। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं और मेरे फ्रेंड्स को देखा है कि वो रात भर पढ़ाई करते हैं और रात भर में से उनके 2 से 3 घंटे वेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ मैगी कॉफ़ी। 2 मिनट में मैगी कोई नहीं बनती 2 मिनट में। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम
in the night period, so don't waste your time. Study properly. 2 months आपके पास बचे हैं, सो अच्छे से पढ़ाई करो और ये मैगी कॉफ़ी में मत रहो प्लीज़. एंड 7th आई वुड लाइक टू से रिव्यू योर परफॉर्मेंस एवरी वीक. कहाँ हो आप, क्योंकि ये आपको मोटिवेट कर सकता है. ठीक है, तो यू हैव टू रेट योर सेल्फ, आप कहाँ हो. ठीक है, और कहाँ लैक कर रहे हो, राइट द रीज़न. ठीक है, मेक श्योर यू डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द थिंग्स. डिस्ट्रैक्शन कोई भी फॉर्म में हो सकता है. आई डोंट वांट टू से अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, आप समझ सकते हो, मैच्योर्ड हो. यूज योर स्टडी ग्रुप वाइजली, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. एंड लास्ट आई वुड लाइक टू से अपडेट योर नोट्स विद द अमेंडमेंट्स, सो दैट एग्जाम के वक्त जब आपके एग्जाम चलेंगे उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही अमेंडमेंट्स का अलग पढ़ना. सभी अभी से तैयारी करके रखो, बाद का कुछ नहीं होता है. प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर योर एग्जाम्स, नॉट एट अ टाइम ऑफ एग्जाम. दिस विल ऑल्सो आपका जो इट विल ऑल्सो लेस योर कॉन्फिडेंस. आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो काफ़ी कम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम. इसके लिए खुद को अभी से प्रिपेयर करो. और जो पैनिक अटैक वाला सिचुएशन होता है वो एग्जाम टाइम में हमारा क्रिएट होता ही है. एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कैसे होगा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया. प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, प्लान योर स्टडी नाउ, नॉट एट टाइम ऑफ एग्जाम. एग्जाम के लिए एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अभी से प्लान करो. सो यू विल गेट द प्रॉपर मीन्स आई कैन से आपको फिर अच्छे से सब कुछ मिलेगा, टाइम पे मिलेगा, आपका कुछ नहीं छूटेगा. मीन्स यू शुड हैव टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. आप ये भी ध्यान में रखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है और वीकनेस कहाँ है. सो यहाँ पे आपका बैलेंस हो जाएगा. अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो फिर आपको पता है सब्जेक्ट में मार्क्स भी फिर वैसे ही आते हैं. तो यू हैव टू बैलेंस योर स्कोर फॉर एग्रीगेट. जो एग्रीगेट की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप भी रह जाता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करो. बाकी तो आप लोग समझदार हो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आपको कैसे वीडियोस चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताना. मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ मेरे ग्रुप की. तो जिसने मेरा अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप. वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. तो प्लीज़ ज्वाइन एंड subscribe my channel if you are new to this channel. So like the video, share with your friends and subscribe my channel. And good day. मिलते हैं next video में. Bye bye all of you.